हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेट मैनेजमेंट का जो स्पेस है वहां पर Q1 FY27 का रिजल्ट कैसा आया और कौन सा वाला एएमसी जो है ज्यादा ज्यादा अच्छा कर रहा है, उस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इन पांच जो एएमसी है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कानाडा, निप्पॉन, आदित्य बिरला, तो इन पांचों का तो बिजनेस मॉडल मोटा मोटी करके सिमिलर ही है। ठीक है, एवीएम के अगर बात करें तो एवीएम रैंकिंग की बात करें तो आईसीआईसीआई सेकंड है, उसके बाद आता है एचडीएफसी, उसके बाद आता है निपॉन, मतलब 2 3 4 आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, निपॉन। फिर आता है 6 नंबर पे आदित्य बिरला और 19th नंबर में आता है कनाडा रोबिको। ठीक है, और आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और जो आदित्य बिरला है, इन तीनों का तो बिजनेस मॉडल सिमिलर है। ठीक है, पूरा पूरी सिमिलर है कि ये लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, फिर जो है एआईएफ होता है, पीएमएस होता है, तो सभी चीजें ये ऑफर करता है। ठीक है, निपॉन जो है थोड़ा ईटीएफ सेंट्रिक है। ईटीएफ में इनका बहुत ही अच्छा एक ग्रिप है। म्यूचुअल फंड, पीएमएस, एआईएफ भी है। एआईएफ आगे जाके और भी बनने वाला है। इन इन ये जो निपॉन है यहाँ पर अभी तो बहुत ही छोटा एक सेगमेंट ही है, लेकिन आगे जाके बड़ा बनेगा। लेकिन मेन जो निपॉन इंडिया का है वो है कि इनका ईटीएफ का सेगमेंट वही इनका मेन है, और इंडिया में शायद 50% जो ईटीएफ है निपॉन का ही है। ठीक है, तो ये एक स्पेशलिटी है निपॉन का। कानाडा रोबिको का अगर बात करें तो इनका जो है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ज्यादा है। इनका उतना ज्यादा हाइब्रिड डेप्ट वहां पर कुछ नहीं है, मेनली जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड ये लोग करते हैं। ठीक है, अगर हम आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आदित्य बिरला को देखें तो इनका सभी जो सेगमेंट है म्यूचुअल फंड का, इक्विटी, हाइब्रिड, डेप्ट, सभी सेगमेंट में इनका जो है प्रोडक्ट है। लेकिन कनाडा का जो है मेनली इक्विटी सेगमेंट में प्रोडक्ट है। अदर जो हाइब्रिड और डेप्ट है वहां पर बहुत ही कम कम प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यही वाला बात है। तो हम एनालाइज कैसे करें ये जो म्यूचुअल फंड, ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, इनको एनालाइज कैसे करते हैं? पहले जो है मेन चीज क्या है इनका? इनका मेन चीज है इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है एवीएम जो होता है, वही इनका मेन चीज है। तो पहले हम देखेंगे एवीएम का ग्रोथ कैसा है, फिर हम देखेंगे एसआईपी का जो इनफ्लो है इन कंपनीज में कैसा है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसआईपी जो है लॉन्ग ड्यूरेशन एक इनफ्लो लाता है कंपनी में। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, किनका एसआईपी बुक बहुत ही अच्छा तरह से ग्रो कर रहा है, किनका एसआईपी बुक बढ़ा है। तो पहले जो है एवीएम आता है, फिर आता है क्या एसआईपी, फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटीज जो है, रेवेन्यू जो है, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो इन इन 4 5 जो पैरामीटर्स है, इन पर हम बात करेंगे कि कौन सा पैरामीटर में कौन सा वाला जो कंपनी है आगे है। ठीक है, तो पहले जो है हम देख लेते हैं एवीएम। अगर हम यहाँ पर देखेंगे निपॉन इंडिया का, जो कि ना इंडिया का 4th लार्जेस्ट एएमसी कंपनी है, उनका जो इस क्वार्टर में एवीएम ग्रोथ आया 23%, जो कि ना हाईएस्ट है वर्सेस ऑल जो कंपनीज है अदर। और इंडस्ट्री का अगर हम बात करेंगे तो इंडस्ट्री इस क्वार्टर में 15% से ग्रो किया। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, कौन सा वाला जो एएमसी है वहां पर कौन सा वाला एएमसी मार्केट शेयर गेन कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया जो कि 23% ग्रोथ किया, एवीएम ग्रोथ किया इस क्वार्टर में, और आईसीआईसीआई प्रू जो है 18% का ग्रोथ किया। तो ये दो कंपनी जो है, इन दोनों ही जो है मार्केट शेयर गेन किया। एचडीएफसी एएमसी कितना परसेंटेज में ग्रो किया? 13% रेट में ग्रो किया। कनाडा रोबिको 7% में ग्रो किया। आदित्य बिरला 6%। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो मार्केट शेयर लूज किया, क्योंकि इंडस्ट्री, पूरा जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ग्रो किया कितने रेट में? 15% के रेट में। तो हमको यही देखना है कि कौन सा वाला म्यूचुअल फंड कंपनी, कौन सा वाला एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि निपॉन इंडिया और आईसीआईसीआई प्रू जो है मार्केट शेयर गेन कर रहा है। ठीक है, और आगे की भी अगर हम देखेंगे, पीछे भी जाके हम देखेंगे Q4, Q3
FY26 अगर हम देखेंगे वहां पर भी ये दोनों ही जो है मार्केट शेयर गेन करता हुआ दिख रहा था। ठीक है, तो एक अच्छा चीज है इन दोनों के बारे में। और अदर जो कंपनी है वो तो मार्केट शेयर लूज कर रहा है, तो उसके बारे में क्या ही कहना। ठीक है, तो HDFC जो है 13% रेट में ग्रो किया। और HDFC का अगर नंबर भी पीछे जाके अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी इतना ज्यादा कुछ ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला पिछले कुछ क्वार्टर से। इनका एक समय जो है इनका जो ग्रोथ रेट था बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी कुछ जो 5-6 क्वार्टर आया, लास्ट जो 5-6 क्वार्टर था वो पर इनका ग्रोथ बहुत ही कम ही था। पिछले क्वार्टर में भी अगर हम बोलेंगे तो इनका ग्रोथ था अराउंड अराउंड 20%। इंडस्ट्री का जो एवरेज था वहां से लो ही था। और उसके पहले भी Q3 में भी 17% का ग्रोथ रेट था। तो वहां पर अगर हम ICICI और निपॉन का देखेंगे, वहां पर ICICI निपॉन 20%, 25% के ऊपर के रेट से ग्रो कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है HDFC AMC अगर हम देखेंगे तो ये लोग जो है मार्केट शेयर लूज करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो एक नेगेटिव चीज है, इस बारे में क्या ही कहना। और कनाडा रोबिको अगर हम देखेंगे 7% का ग्रोथ, आदित्य बिरला AMC 6% का ग्रोथ, मतलब तो बहुत ही कम ग्रोथ है। ठीक है, तो बहुत ही बुरी तरह से मार्केट शेयर लूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम AUM का बात करें तो निपॉन इंडिया AMC और ICICI प्रू AMC जो है हमको अच्छा करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ज्यादा अच्छा कौन कर रहा है? निपॉन इंडिया। फिर हम कहां पर आते हैं? SIP इनफ्लो में। SIP इनफ्लो में अगर हम देखेंगे तो HDFC AMC ज्यादा अच्छा कर रहा है। ठीक है, जहां पर इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है 17%, वहां पर HDFC AMC 20% का ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो एक अच्छा बात है HDFC के लिए। वहां पर ही जो है ICICI निपॉन जो है थोड़ा मोड़ा लैग करते हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक बात है। और आदित्य बिरला AMC, कनाडा रोबिको AMC, इनका तो नेगेटिव में चल रहा है, तो इनके बारे में कुछ नहीं कहते। ठीक है, लेकिन जो है मेन चीज जो है HDFC, ICICI, निपॉन, इन तीनों में जो है HDFC ज्यादा अच्छा करता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक बात है। HDFC का यह भी अगर हम नंबर देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में भी बहुत ही अच्छा एक नंबर था इनका। 30% का जो है SIP इनफ्लो था लास्ट क्वार्टर। और ICICI का भी मोटा मोटी करके 30% का इनफ्लो था। तो निपॉन इंडिया का जो है, निपॉन इंडिया का जो सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन है वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इन इन दोनों से, इन दोनों से लगभग 2x के ऊपर है। ठीक है, तो उस बारे में भी इनका जो ग्रोथ रेट है थोड़ा कम ही है। लेकिन यहाँ पर HDFC अच्छा कर रहा है। तो ओवरऑल जो बिजनेस परफॉर्मेंस है, बिजनेस परफॉर्मेंस में अगर हम देखेंगे तो निपॉन अच्छा कर रहा है और ICICI अच्छा कर रहा है। ICICI मोटा मोटी करके सेकेंड पोजीशन में ही है। अगर हम देखेंगे AUM का ग्रोथ में भी सेकेंड पोजीशन में है और SIP का ग्रोथ में भी सेकेंड पोजीशन में है। और निपॉन का जो है अगर हम SIP बुक देखेंगे तो उनका बड़ा SIP बुक है, उसके लिए इनका जो ग्रोथ रेट है थोड़ा कम है। ठीक है, लेकिन निपॉन इंडिया जो है बहुत ही अच्छा रेट से अपना जो AUM है, ओवरऑल जो AUM है वो ग्रो कर रहा है। तो यह पर जो है मेनली जो निपॉन इंडिया और ICICI जो है अच्छा कर रहा है। HDFC थोड़ा बहुत तो लैग कर रहा है अगर AUM का ग्रोथ हम देखेंगे, लेकिन SIP ग्रोथ में जो है थोड़ा बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम कहेंगे तो AUM ग्रोथ ही मेन चीज है, क्योंकि SIP तो कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है, फिर अगर हम देखेंगे इन तीनों का जो रेवेन्यू ग्रोथ, इन पांचों का जो रेवेन्यू ग्रोथ, तो यहाँ पर जो है निपॉन इंडिया फिर से बहुत ही अच्छा रेट से जो है अपना रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। ठीक है, निपॉन इंडिया का हम कितना AUM ग्रोथ देखा? निपॉन इंडिया का 23% का रेवेन्यू ग्रोथ देखा, सॉरी 23% का AUM ग्रोथ देखा, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ क्या है? 26%। तो इनका जो मार्जिन भी है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक बात है। ICICI का AUM ग्रोथ 18 था, यहाँ पर भी 18 ही है। और HDFC AMC का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो तो बहुत ही लैग कर रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से। मैंने पहले भी कहा
जो कि ना एक बुरा चीज है ऑब्वियसली। अगर आपका जो AUM ग्रोथ तो 13-14% हो और रेवेन्यू ग्रोथ भी 13-14% हो, इट इज नॉट गुड। तो यहाँ पर जो है निपॉन इंडिया जो है क्लियर एक विनर हमको दिख रहा है रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में। कनाडा रूबी को यहाँ पर अच्छा कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक एक पॉइंट के बाद ये लोग अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कनाडा रोबिको का अगर हम AUM ग्रोथ देखेंगे वहां पर 7% का AUM ग्रोथ है, और रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो 20% है। तो ये जो 20% ग्रोथ है ये कहाँ से आया? ये आया जो प्राइस हाइक है वहां से आया, जो TER है। तो वहां पर टोटल एक्सपेंस रेशियो जो है इन्होंने इंक्रीज किया, इसलिए ही जो है हमको ये 20% का ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आगे जाके जो है हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये जो इंक्रीज है TER में इंक्रीज है ये आगे जाके भी ग्रो करता रहे, क्योंकि अगर एक कंपनी एक रूल है कि अगर एक कंपनी एक जो फंड है वहां पर जो AUM है वो बड़ा होता रहेगा तो उनका जो TER है वो कम होता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बात है। तो यहाँ पर जो है अगर आगे जाके जो है मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो नहीं हो सकता एक पॉइंट के बाद यहाँ पर, तो एक बात है। फिर जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल प्रॉफिट से भी इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर जो है इन ये जो कंपनीज है इनका जो अदर्स जो इनकम है वो वोलेटाइल होता है, क्योंकि मार्केट अगर गिरेगा तो अदर इनकम नेगेटिव आएगा, कम आएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो अदर इनकम बहुत ही बढ़कर आएगा। तो इसलिए हमको क्या देखना पड़ेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अगर हम देखेंगे तो निपॉन इंडिया जो है आउट परफॉर्म करता हुआ हमको दिख रहा है, ठीक है। इन्होंने 31% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखा है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट मार्जिन भी ऑब्वियसली बढ़ेगा अगर आप जो है आउट परफॉर्म करते रहोगे, तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है वो लगातार जो है इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद कनाडा रोबिको का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 26% से ग्रो हुआ। और मैंने रीजन बोला कि किस लिए ये जो रेवेन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा तरह से ग्रो हो रहा है, लेकिन वो तो ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपका AUM नहीं बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी सस्टेनेबल नहीं है और रेवेन्यू ग्रोथ भी सस्टेनेबल नहीं है। अगर हम ICICI का अगर हम देखेंगे, ICICI का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है वो 20% है, जो कि ना अच्छा खासा एक ग्रोथ रेट है, क्योंकि इनका बेस भी बहुत ही बड़ा है। तो एक बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर हम देखेंगे तो 70% ऑपरेटिंग मार्जिन ये लोग लेते हैं। और ऑपरेटिंग मार्जिन जो है फिर से इस क्वार्टर में 154 बेसिस पॉइंट इंक्रीज भी हुआ है। तो यही बात है। HDFC AMC का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमको लैग दिख रहा है, ठीक है। HDFC AMC पिछले 4-5 क्वार्टर से ये जो पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, यहाँ पर भी इन्होंने लैग होता हुआ दिखाया, ठीक है। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है बहुत ही बुरा है, ठीक है। और इनका जो मार्जिन था एक समय 78-79% होता था, वो भी आज जो है मोटा मोटी करके 75.75% के आसपास सेटल हुआ है। तो यही बात है। यहाँ पर एक छोटा गलती हो गया, यहाँ पर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा एक गलती हो गया, तो यही बात है। तो HDFC का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है लगातार श्रिंक हो रहा है, जो कि ना अच्छा बात नहीं है ऑब्वियसली। अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कम हो रहा है, हमको कौन कौन सा कंपनी चाहिए जहां पर मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि निपॉन इंडिया, ICICI प्रूडेंशियल जो है वहां पर हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन HDFC में उल्टा उल्टा हो रहा है। तो ये एक चीज है HDFC में जो कि ना नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली अगर हम तीनों का अगर हम
ये जो पांचों जो एएमसी कंपनीज है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है किन का बेटर है। निपॉन इंडिया हर एक पैरामीटर में जो है टॉप करता हुआ दिख रहा है, जो कि ना निपॉन इंडिया को बेस्ट एएमसी माना जाता है अभी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर जो है कौन सा वाला आता है, आईसीआईसीआई आता है, जो कि ना मोटा मोटी करके निपॉन से बहुत ज्यादा तो खराब नहीं कर रहा, लेकिन हाँ बाकी सब जो लोग हैं उससे ज्यादा अच्छा कर रहा है। तो आईसीआईसीआई जो है सेकेंड प्लेस में आता है। एचडीएफसी एएमसी जो है, एचडीएफसी कनाडा जो है मोटा मोटी करके एक ही तरह परफॉर्मेंस दे रहा है। और एचडीएफसी एएमसी, अगर मुझे इन दोनों के बीच में कोई भी कंपनी चूज करना हो तो मैं तो एचडीएफसी एएमसी चूज करूंगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली एचडीएफसी एएमसी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है, वो बहुत ही लैग कर रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से, तो उनका परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं है। ठीक है, कनाडा रोबिको का जो प्रॉफिटेबिलिटी का परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन आगे जाके जो है ईवीएम ग्रोथ अगर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी नहीं आएगा। फिर आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, इनका भी उतना ज्यादा कुछ नहीं है, ये लोग तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ में भी नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इनके बारे में भी क्या ही कहे, तो ज्यादा कुछ कहने का नहीं है इसके बारे में। तो ऑब्वियसली मेरा तो फेवरेट है निपॉन इंडिया एएमसी, फिर जो है आईसीआईसीआई एएमसी, फिर आता है एचडीएफसी एएमसी, फिर आता है कनाडा रोबिको एएमसी, और लास्ट में जो आता है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। तो यही वाला मेरा तो फेवरेट है, जो ऑर्डर है यही वाला ऑर्डर जो है मेरा फेवरेट है। मैं कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा कि बाई आप निपॉन को बाई करो, आईसीआईसीआई को बाई करो, वो नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली मैं अगर नहीं बोलूंगा तो आप कैसे समझोगे, तो इस बारे में ही इस वजह से ही मैंने बोला कि निपॉन जो है मेरा फेवरेट है ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक पैरामीटर, वो एवीएम ग्रोथ हो, हाँ एसआईपी का जो नंबर है, सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन का जो नंबर है वो पर लैग कर रहा है, लेकिन बाकी हर एक रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, सभी जगह जो है अच्छा करता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक बात है। और इनका जो वैल्यूएशन भी अगर देखेंगे तो वैल्यूएशन अगर हम देखेंगे तो निपॉन इंडिया और आईसीआईसीआई का जो वैल्यूएशन है मोटा मोटी करके सिमिलर वैल्यूएशन है। अगर हम देखेंगे एचडीएफसी जो है वो अच्छा खासा जो है डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए कि बिजनेस अच्छा हो, अगर बिजनेस अच्छा होगा तो उनका वैल्यूएशन भी अच्छा होगा। तो यही नहीं कह सकता कि एचडीएफसी का जो वैल्यूएशन है उस वजह से आप हमको वो कंपनी खरीदना है, नहीं ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि एचडीएफसी का जो वैल्यूएशन सस्ता है उसके वजह क्या है, उसके कारण क्या है, उसके कारण है कि आईसीआईसीआई और निपॉन जो है उनसे बहुत ही अच्छा कर रहा है, एचडीएफसी से जो है आईसीआईसीआई और निपॉन जो है बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो यही जो मेन रीजन है एचडीएफसी का जो वैल्यूएशन है वो सस्ता वैल्यूएशन है, और कनाडा और आदित्य बिरला जो है उनका तो वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता है, और रीजन भी वही है कि इनका जो बिजनेस का जो ग्रोथ है, मोमेंटम है, वो मिसिंग है, तो उस वजह से इनका वैल्यूएशन कभी नहीं सुधरेगा। ठीक है, तो यही बात है। तो यही था ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में इस क्वार्टर में। आगे जाके हम ऑब्वियसली देखेंगे Q2 में भी कौन सा वाला एसेट मैनेजमेंट कंपनी अच्छा कर रहा है, तो आगे जाके तो बात करेंगे ही। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।